हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और आज अपन आगे न्यू अनाउंसमेंट लेके आईसीआई की। सर क्या है न्यू अनाउंसमेंट? आईसीआई ने दे दिए हैं मॉडल टेस्ट पेपर। सर ये मॉडल टेस्ट पेपर क्या है? तो मॉडल टेस्ट पेपर आईसीआई ने हर सब्जेक्ट, तुम्हारे सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है, तो हर सब्जेक्ट के सैंपल 10-10 क्वेश्चन पेपर दिए। जैसे अकाउंट्स है तो अकाउंट्स के 10 क्वेश्चन पेपर और उसका नीचे सजेस्टेड आंसर। ठीक है। फिर उसके बाद लॉ है तो लॉ के 10 क्वेश्चन पेपर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन पेपर और बिजनेस इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन पेपर। तो ये वीडियो में मैं पूरा डिटेल एनालिसिस बताऊंगा तुमको। सबसे पहले मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने चाहिए या नहीं करना, तो इसको कैसे स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए और मॉडल टेस्ट पेपर में किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना, डेफिनेटली यूजफुल होगी और हेल्पफुल होगी तुम्हारे सीए फाउंडेशन एग्जाम के प्रिपरेशन में। सबसे पहली चीज, सर ये मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस कहां से रहेंगे? तो आईसीआई ने क्या किया है, प्रीवियस 3 अटेम्प्ट के एमटीपी का कंपाइलेशन बना के तुमको मॉडल टेस्ट पेपर दिया है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो ऑलरेडी एमटीपी कर चुके हैं। तो जो ऑलरेडी एमटीपी कर चुके हैं, तो सर इसमें नया क्या है उसका डिटेल एनालिसिस मैंने फाउंडेशन अकाउंट्स का बना के दे दिया है कि कौन सा पेपर एमटीपी का रिपीटेड है और कौन सा क्वेश्चन पेपर नया है। तो इसलिए अगर किसी ने ऑलरेडी एमटीपी कर रखे है तो वो सिर्फ नया क्वेश्चन करेंगे। जिसने कुछ भी नहीं किया उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा और जिसने कर लिया वो भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। सबसे पहले अपन फाउंडेशन अकाउंट्स की बात करते हैं। ठीक है। फाउंडेशन अकाउंट्स में देखो, ध्यान देना, इन्होंने 10 मॉडल टेस्ट पेपर दिए, लेकिन 10 में से सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर 2 है, वो ही न्यू है। अदरवाइज मॉडल टेस्ट पेपर 1 इट इज सेम, एग्जैक्ट सेम है, मतलब एक क्वेश्चन भी चेंज नहीं। सेम एज मई 2024 का एमटीपी सीरीज 1, जो मॉडल टेस्ट पेपर 3 है, ये मई 2024 का एमटीपी सीरीज 2 और 4 पेपर नंबर 4 एमटीपी सीरीज 3 का है। ठीक है। उसके बाद 5 और 6 सितंबर के एमटीपी से लिया है एज इट इज। अच्छा, जब मैं एमटीपी की बात कर रहा हूं, उन्होंने एज इट इज लिया, कुछ भी चेंज नहीं है। तो अगर तुमने ये एमटीपी ऑलरेडी कर रखे हैं तो तुमको मॉडल टेस्ट पेपर फिर अलग से करने की जरूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद पेपर नंबर 7 इज जैन 25 का एमटीपी। उसके बाद पेपर नंबर 8 इज, वापिस से यहाँ पे गलती से सितंबर आ गया, ये भी जैन 25 का एमटीपी रहेगा। ठीक है। उसके बाद पेपर नंबर 9 जून 24 का सजेस्टेड आंसर और पेपर नंबर 10 सितंबर 24 का सजेस्टेड आंसर है। तो सर इसमें नया क्या है? इसमें सिर्फ जो ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 था, ये मेरे को कहीं पे भी रिपीटेड नहीं लगा। तो ये वाला जो पेपर है न्यू है, तुम सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज बाकी पूरे रिपीटेड है। और बाकी पूरे रिपीटेड अगर तुमने ऑलरेडी एमटीपी और पीवाईक्यू कर लिया है तो एमटीपी पीवाईक्यू करने के बाद ये अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, अब क्या एमटीपी सॉल्व करना, मतलब ये मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करना हेल्पफुल रहेगा क्या? देखो एक बात बताऊं, एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूं। ठीक है। जिन्होंने एमटीपी किए या जिन्होंने एमटीपी नहीं किए, देखो अब टोटल हर सब्जेक्ट के 10 पेपर है। ठीक है। अच्छा, ऐसे टोटल कितने सब्जेक्ट है? 4। तो टोटल तुम्हारे पास यहाँ पे रहते हैं 40 पेपर्स। ठीक है। अब टोटल 40 पेपर्स का सर तुम एडवांटेज कैसे ले सकते हो, मैं ये बताता हूं। यहां से अगर तुम एग्जाम को दिन भी देखोगे तो नियरली 40 to 45 डेज या मोर और लेस 40-45 डेज तुम्हारे पास है। तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी यही रहेगी, डेली एक पेपर लो एक सब्जेक्ट का और पूरा पेपर सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है। पहले तो खुद से सॉल्व करो, फिर जो क्वेश्चन नहीं आते उसका आंसर देख के वो क्वेश्चन को अलग से मार्क करके रख लेना और इसका स्टिकर बना लेना, मतलब स्टिकी नोट्स लगा देना। तो क्या करो, ये सब मॉडल टेस्ट पेपर 10 के 10 का प्रिंट आउट ले लो। रोज एक सब्जेक्ट का एक पेपर देखो, ऐसे 40 डेज में देखो तो 40 पेपर कवर अप हो जाएंगे। सर इससे क्या होगी? इससे सबसे पहली चीज तुम्हारी एक्स्ट्रा राइटिंग प्रैक्टिस होगी। हर सब्जेक्ट भले ही राइट करके, मतलब हर क्वेश्चन राइट करके नहीं देखना, जो क्वेश्चन टफ लगे उसमें राइट करके देखो। और रैंडमली अगर तुमको लगता है पूरा पेपर लिख के देखना है तो पूरा पेपर लिख के देख सकते हो, लेकिन फिर उसमें तुम्हारे 3 घंटे रोज के जाएंगे। तो बेटर में मेरे को तो ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के देखना, और जो तुमको आ रहे हैं डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो पेपर पे, तो ऐसे ही रैंडमली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डेली एक सब्जेक्ट। सर कैसे बांट लो? मैं तो बोलूंगा अकाउंट, लॉ, मैथ्स, इको। सर अकाउंट की हमारी पढ़ाई नहीं हुई है, फिर भी अकाउंट का मॉडल टेस्ट पेपर दे क्या? यस, ये सीक्वेंस कंटिन्यू फॉलो करते रहो। देखो इवन इफ अकाउंट की पढ़ाई नहीं हुई है, लेकिन ये अगर तुम पेपर सॉल्व करोगे तो हेल्प क्या होगा, तुमने जब अकाउंट पढ़ा हुआ नहीं है तब भी तुम रिकॉल करने की कोशिश करोगे। तो जब रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हारी रिकॉलिंग पावर बढ़ाएगा। ठीक है। तो इवन इफ तुमने अगले दिन लॉ कुछ भी नहीं पढ़ा, स्टिल लॉ का पूरा पेपर पढ़ के निकालो, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो। मैथ्स कुछ भी नहीं पढ़ा, मैथ्स पढ़ के निकालो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको मार्क कर देना और फिर उसको चैप्टर के साथ करना। इससे क्या होगा, तुम्हारा डेली रिकॉलिंग पावर बढ़ेगा और तुम 4 दिन में हर डेली एक एक सब्जेक्ट कुछ ना कुछ चैप्टर को तो टच करके आओगे। तो दिस वुड बी द स्ट्रैटेजी कि 10 पेपर 40 पेपर डेली एक पेपर कर सकते हो। या फिर अगर तुमको लगता है ऐसा सर हमको इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, हमने एमटीपी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं,
तो फिर तुम क्या करो, खाली जो यूनिक क्वेश्चन मतलब यूनिक पेपर है, जैसे मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2 मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2, वही उतना कर लोगे तो सफिशिएंट रहेगा। सर इससे हेल्प क्या होगी, एक तो सबसे पहले मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने से तुम्हारी एक्स्ट्रा राइटिंग प्रैक्टिस होगी, तो जहाँ पे भी जैसे अकाउंट और लॉ का पेपर हो गया, राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है। पेपर अगर इजी आता है तो लेंथी पेपर आता है तो फटाफट कैसे खत्म करना वो तुमको समझ में आएगा। उसके बाद ये जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर है ना, ये आईसीआई के एग्जाम पैटर्न में बने हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी एमटीबी आईसीआई एग्जाम पैटर्न में ही रहता है और पीवाईक्यू का कंपाइलेशन है, यानी ये पूरा मॉडल टेस्ट पेपर आर इन द एग्जाम पैटर्न फॉर्म ओनली। तो एग्जाम पैटर्न फॉर्म है और लेटेस्ट एमटीबी सीरीज है, इसमें तुमको कुछ चैप्टर जैसे अकाउंट्स में न्यू ऐड हुए थे उसके भी क्वेश्चन मिलेंगे, लॉ में जो न्यू चैप्टर्स ऐड हुए उसके भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये तुमने करना चाहिए, क्योंकि तुमको एग्जाम पैटर्न से फेमिलियर हो जाओगे, तुमको पता रहेगा आईसीआई कब कौन से क्वेश्चन में किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तुम खुद के सेल्फ असेस कर पाओगे कौन सा चैप्टर डेली एक पेपर कर रहे हो, तो तुमको पता है यार मेरे को डेली का हमेशा मैं अकाउंट्स का पेपर करता हूँ, लेकिन अकाउंट्स के पेपर में एनपीओ ही मेरा हर बार गलत जाता है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, तुमको पता लगेगा यार मेरा एनपीओ गलत है तो मेरे को एनपीओ को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, यानी तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगेगी। ठीक है, उसके बाद रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस, एग्जाम में जैसे पेपर आने वाले हैं, क्योंकि सेम यही पेपर है, तो ये पेपर अगर 40 पेपर तुम ऐसे देख के जाओगे तो तुम्हारे को कॉन्फिडेंस होगा कि यार एग्जाम में कैसा भी आ जाए अपने को आता है और अपने को पता है कि क्या एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, तो वही है सॉल्व 1 एमटीबी पर डे और एनालाइज योर मिस्टेक। एक मॉडल टेस्ट पेपर एक दिन में सॉल्व करो, ऐसे करके 40 दिन में 40 मॉडल टेस्ट पेपर हो जाएंगे। ठीक है, और जो वीक एरियाज एमटीपी सॉल्व करते निकलते आ रहे हैं, तो वो जब डिटेल रिवीजन करोगे तो डिटेल रिवीजन में उसको प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, अच्छा पीवाईक्यू तुम यूज कर सकते हो, यहाँ पे तो 2 पीवाईक्यू, इसके अलावा भी पीवाईक्यू तुमने मेरे अकॉर्डिंगली सॉल्व करने ही चाहिए। इट विल हेल्प, बहुत अच्छे से तुम्हारी हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। ठीक है, अच्छा एक और बात बताऊं तो बहुत सारे है ना मॉडल टेस्ट पेपर के ऊपर तुमको वीडियोस वगैरह भी मिलेंगे, लेकिन मैं पर्सनली अकाउंट्स फाउंडेशन के मॉडल टेस्ट पेपर के ऊपर कोई वीडियो नहीं लाने वाला हूँ। रीजन बिहाइंड इज, मेरे को ऐसा फील होता है कि एट द एंड तुमने ये खुद से करना चाहिए, क्योंकि तुम कितनी भी वीडियो देख लो, जब तक तुम खुद से उसके ऊपर अपना दिमाग नहीं लगाओगे यार किस तरीके से सॉल्व करना है, तो नहीं जमेगा। तो भले ही मैं तो 10 के 10 पेपर पे 10 वीडियो बना दूंगा, लेकिन आई वॉन्ट कि तुम लोग खुद से ट्राई करो और जो क्वेश्चन तुम लोगों को डिफिकल्ट जा रहे हैं वो मेरे को पूछो। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये 10 पेपर तुमने खुद से सॉल्व करने चाहिए। तो सर आप क्या मेहनत करेंगे, मैं क्या करता हूं, मैं जो आरटीपी है, आरटीपी यहाँ कवर नहीं है, मैं आरटीपी पे वीडियोस लेके आ जाऊंगा, मेरी वीडियो देख लेना, मेरे वीडियो में तुम्हारे रिसेंट 3 अटेम्प्ट के आरटीपी मैं कवर करवा लूंगा। तो यानी तुमको क्या करना है, तुमको खुद से मॉडल टेस्ट पेपर कर लेना। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब तुम खुद से करोगे, क्योंकि एट द एंड तुम कितना भी देख लो कितना वीडियो देख लो, लेकिन तुमको खुद से करना है। तो जब तुम ये 10 पेपर खुद से सॉल्व करोगे, तुम्हारा ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, या तुम्हारी अगर खुद को कहीं कमी लग रही है तो तुमको डेफिनेटली आइडेंटिफाई होगी। तो तुमने ये मॉडल टेस्ट पेपर डेफिनेटली यूज करने चाहिए। सर ये मॉडल टेस्ट पेपर का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, या ये एनालिसिस का भी सर पीडीएफ दे दो। तो देखो मेरा चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सीए का, यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर सीए फाउंडेशन, मॉडल टेस्ट पेपर एनालिसिस दोनों भी पीडीएफ लगा दिए। तो जिसने भी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, जाओ टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करो। अगर टेलीग्राम चैनल में सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पे तुमको पीडीएफ मिलेंगे, और यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है तुम्हारे लिए, इतनी कुछ चीजें दी है मैंने ये टेलीग्राम चैनल में। तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल डिटेल एनालिसिस अबाउट मॉडल टेस्ट पेपर। मेरे को कमेंट करके बताना तुम क्या प्लान कर रहे हो और जो भी तुम्हारी चीजें और वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और ये उन सब दोस्तों को शेयर कर दो जिनको मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में पता नहीं है और जो मई 2025 में सीए फाउंडेशन की एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, अच्छा पार्टनरशिप के सारे रिवीजन वीडियोस मैंने डाल दिए। इसके बाद मैं और अगला टारगेट कर रहा हूं कि तुम्हारे डिटेल रिवीजन फाउंडेशन के दूसरे चैप्टर्स के भी मैं बहुत ही जल्द लेके आऊंगा। तो स्टे ट्यून, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे को कमेंट करके बताओ क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई, क्या दुख दर्द दुविधा अड़चन जो भी है सब बताओ। और एक चीज हमेशा याद रखना, अपना नारा मई 2025 का क्या है, हम जीतेंगे। मई 2025 में सीए फाउंडेशन क्लियर करके बताएंगे सर, और हम अब की बार जीतने वाले हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।